जय जोहार संगवारी मन, आप मन सबके आपके अपन परिवार आसमा सिविल एकेडमी के डेली करंट अफेयर में मैं इशार अहमद आप मन सबके जोहार स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप जम्मू मन स्वस्थ हवो और बिल्कुल मस्त हवो। मोर संगवारी मन, आज हमन पढ़बो 30, 31 और 1 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। अगर चैनल में नवा हो तो चैनल ला सब्सक्राइब करे बर झन भूलिए। ठीक है, चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं एक पॉजिटिविटी के साथ। अपना कोई भी काम शांत तरीके से कीजिए, क्योंकि शेर शिकार करते समय चिल्लाता नहीं है। बहुत गहरी बात है, सोच लीजिएगा। किस ब्रिटिश कालीन शासक के शासनकाल में लिंगागिरी विद्रोह हुआ था? आंसर है भैरमदेव जी के समय में। भैरमदेव का राज्याभिषेक उनके पिता भोपाल देव की मृत्यु के पश्चात हुआ। महज 13 साल की उम्र में थे ये। ठीक है, 1856 में इन्हीं के समय में एक ब्रिटिश अधिकारी चार्ल्स इलियट छत्तीसगढ़ में आया था, जो कि पहला यूरोपीय कहलाता है ना। प्रश्न पूछा जाता है, लिंगागिरी विद्रोह, कुई विद्रोह और मुड़िया विद्रोह हुआ निरंतर 56, 69, 59 और 76 में। विशेष 1854 में बस्तर के ब्रिटिश भारत में एक मांडलिक राज्य बना और 1886 में बस्तर में ब्रिटिश अधिकारियों को ही दीवान नियुक्त करने के लिए निर्णय लिया गया था, इसी के शासनकाल में। ठीक है, चलिए। बलौदाबाजार जिले में आदि कर्मयोगी अभियान के तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक किस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा? तो आदि सेवा पखवाड़ा। मेरे प्रिय साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आदि कर्मयोगी अभियान के तहत आदि पखवाड़ा लाया जा रहा है। जमीनी स्तर पर आदिवासियों को सरकार की सभी योजनाओं को पहुंचाने के लिए, उनका लाभ पहुंचाने के लिए, उन सभी योजनाओं को पहुंचाने के लिए ये कार्य किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ सरकार की एक सराहनीय पहल है ये। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। ठीक है, टीमों को प्रॉपर प्रशिक्षण दिया जाएगा और जमीनी स्तर पर पखवाड़े लगाए जाएंगे, लोगों को शिक्षित किया जाएगा, लोगों को बताया जाएगा, अवेयरनेस फैलाई जाएगी, उनके मोबाइल, उनके फ़ोन, उनके सारी चीज़ों में जो है हर एक चीज़ अपडेट कराएगा जमीनी स्तर पे। और जमीनी स्तर पे ही कार्य करने की आवश्यकता है आदिवासी क्षेत्रों में। आप तो समझते होंगे, क्यों साहू जी? ठीक। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 29 अगस्त रायपुर में आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस का विषय क्या था? तो डिजिटल शिक्षा और नवाचार नहीं, बी फोस्टरिंग मेंटरशिप इन एजुकेशन, ए पाथवे टू इक्विटी सॉरी ठीक है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में रायपुर राजधानी में हुआ था 29 अगस्त 2025 को। 120 वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बना। पहले योजना आयोग नाम था। नई दिल्ली में मुख्यालय है। नरेंद्र मोदी जी अध्यक्ष है। सुमन बेरी उपाध्यक्ष है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी VBR सुब्रमण्यम जी है, जिसे CEO के नाम से जाना जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार के जल संसाधन विभाग ने किन नदियों पर डिस्चार्ज मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए 4.63 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो ये है महानदी केलो ईब खोरंगा, महानदी केलो ईब खोरंगा। याद रखिएगा, 4,63,24,000 रुपए की स्वीकृति मिली है। अब इस क्षेत्र में जो है पानी की सुविधा को बेहतर किया जाएगा इस धनराशि के माध्यम से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी हालिया दक्षिण कोरिया दौरे के दौरान किन कंपनियों को राज्य निवेश हेतु आमंत्रित किया था? क्या नाम है इनका? मॉडर्न टेक क्रॉप और यूनिक्रोल। ठीक है, यूनिक्रोल। और इन कंपनियों के माध्यम से छत्तीसगढ़ में निवेश होगा, छत्तीसगढ़ में स्वच्छ ऊर्जा का निर्माण होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि मॉडर्न टेक क्रॉप क्या करेगा, छत्तीसगढ़ में चार्जिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाएगा। EV चार्जिंग यूनिट मतलब व्हीकल के चार्जिंग यूनिट तैयार करेगा, तो व्हीकल की चार्जिंग यूनिट बनाएगी। स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को बढ़ावा मिलेगा। आधुनिक परिवहन और संरचना बनेगी, मतलब कि कहीं ना कहीं आधुनिकता की ओर हम बढ़ते जाएंगे। ठीक है, यूनिकोरल क्या है? तो रेलवे नेटवर्क को मजबूत करेगा, रख रखाव सुरक्षा पे काम करेगा, मैन्युफैक्चरिंग करेगा, आसपास की चीज़ों को जो है बेहतर बनाएगा, सेफ, सिक्योर और स्वच्छ बनाएगा। ये मुख्य उद्देश्य है इसका। ठीक है, हाल ही में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की स्थायी अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? बताओ, क्या नाम है इनका? रीता सांडिल्य जी को नियुक्त किया गया है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC के आपका
महिला अध्यक्ष बनी है पहली, याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न पूछे जाएगा, पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो रीता सांडिल्य, ठीक है, 2002 बैच की IAS अधिकारी हैं, महिला बाल विकास के क्षेत्र में भी काम कर चुकी हैं, ठीक है। श्यामलाल चतुर्वेदी जी राजभाषा आयोग के बहुत ही खास आदमी थे, 1926 में जन्म हुआ था, 2018 में इन्हें पद्मश्री मिला। इनकी रचनाएं से प्रश्न पूछा जाता है श्यामलाल चतुर्वेदी जी की। बेटी के विदा जब आइस बादर करिया तो ओमत है हाँ नहैया, नहीं बस यही है, जब आइस बादर करिया, पर्रा भर लाई पेट भर के खाई पर्रा भर लाई होगा, है ना। भोलवा भोला राम बनीस, भोलवा हा भोला राम बनीस, कहानी है इनकी। मया के मोटरी संतवतीन सुकवारा, तय कावर हसत है साहू जी। राम बनवास खंड काव्य है। उंकर ओ अगोरा माँ, उंकर अगोरा माँ, अगोरा माँ बैठे रहते हैं, है ना। क्या कहा था? बही बना के गाना सुन ही है। साहू जी हमारे बहुत मस्त इंसान है। जापान के ओसाका स्थित सरताज फूड्स द्वारा छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित खाद्य प्रसंस्करण इकाई में कितना निवेश किया जाएगा? 100 करोड़ रुपए। रामलला दर्शन योजना के तहत दर्शन कराने के लिए लेके जाएंगे श्रद्धालुओं को छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। निम्नलिखित में से किस शासक ने जगदलपुर को चौराहों का शहर के रूप में विकसित किया था? बताओ। चलो सत्र कंप्लीट होता है, मैं यहाँ इजाजत चाहूं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।